नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज के क्लास में शब्द रचना के अंतर्गत संधि विच्छेद का अगला प्रश्न। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतैक्य का संधि विच्छेद मत प्लस ऐक्य, तो मतैक्य होगा। अगला प्रश्न है अत्युक्त शब्द में संधि कौन सी है? तो अत्युक्त शब्द में संधि आपकी एड़ संधि है। अगला प्रश्न है ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इस प्रकार का परिवर्तन एड़ संधि में होता है। इस संधि के अनुसार ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई, छोटी ई और बड़ी ई का या ऊ हो जाता है और ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि शब्द है, अनुधन अ अन्वय हो जाता है। अगला प्रश्न है गौ प्लस चरति में कौन सी संधि है? शब्द कौन सी, मतलब किस तरह का शब्द है, इसका संधि करना है। तो इसमें होगा गौस चरति, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है दृघ का वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो दृघ का वर्ण विच्छेद जो होगा ए होगा, दो आधा द प्लस री प्लस गो आधा ग प्लस आ, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है वधूर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूर्म का संधि विच्छेद होगा वधू धन उर्मी, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भुर्जा का संधि विच्छेद हो भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा, विकल्प सी उत्तर है। इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है इन चारों विकल्प में से? तो अनु प्लस एषण, विकल्प डी उत्तर है। इसमें अनु एषण अन्वेषण हो जाएगा, इसमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न आपके सामने है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस अयन, उत प्लस डयन, उड्डयन होगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है विपद प्लस जाल, तो इसका विच्छेद विपद जाल में कौन सी संधि पूछा गया है? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें व्यंजन संधि कौन नहीं बताना है। तो इसमें रसायन शब्द जो है संधि व्यंजन संधि नहीं है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद है सत प्लस शास्त्र, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये आता है स्वर संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं ये सारी संधि। अगला प्रश्न है गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपके एक भी विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको व्याख्या कर देती हूँ। आ या छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। यही इसका सही उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।